बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे को मुश्किल तरीन वक्त से निकाल कर उरूज पर लाना चाहता है और जब बंदे को अल्लाह ताला मुश्किल हालात से निकालता है, इसमें कुछ ऐसी निशानियां और अलामतें होती हैं कि जब बंदा उन चीजों पर डट कर अमल करता रहेगा और उन पर जमा रहेगा तो यकीनन अल्लाह ताला इस बंदे को मुश्किल वक्त से निकाल कर उरूज पर ला देगा। क्या हैं वो अलामतें और निशानियां कि जो बंदे को मुश्किल वक्त में भी करते रहना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। देखें, दो सूरतें हैं मुश्किल हालात के आने की। पहली ये कि इंसान से बाज मर्तबा कुछ खताएं और कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी बुनियाद पर उस बंदे को उन गुनाहों की सजा मिलती है कि जिसको इंसान ये समझता है कि ये मेरे लिए मुश्किल हालात हैं। और दूसरी सूरत ये है कि बंदा तो बड़ा नेक है, नमाजों का पाबंद है, जिक्र व अज़कार का भी पाबंद है और अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करता है, लेकिन उस पर मुश्किल हालात बने हुए हैं। तो ये सजा नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और इम्तिहान है। और जब बंदा अल्लाह ताला के आजमाइश में आता है और आजमाइश में आने के बाद जब बंदा अल्लाह की जात पर और अल्लाह की कुदरत पर और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इन्हामात पर यकीन रखता है तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला उसे अनकरीब एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मुश्किल के साथ आसानी है तो यकीन रखना उसकी कही हुई बात में हिकमत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, बड़ा हिकमत वाला है। और कभी ऐसा होता है कि इंसानी जिंदगी के अंदर एक मर्तबा उसकी लाइफ में इतने खतरनाक हालात आते हैं जिनका वो कभी अंदाजा भी नहीं कर सकता था और कभी उसने ऐसे हालात का सोचा भी नहीं होता, लेकिन ये हालात उस पर आते हैं ताकि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के ईमान को टटोले और उनके ईमान को देखें, क्या ये मेरे आजमाइश पर मुकम्मल तौर पर सब्र करता है या नहीं, क्या इसका मेरे ऊपर पूरा ईमान है या नहीं, क्या ये बंदा जिसको मैंने आजमाइश में मुब्तला किया है और जिसको मैंने हालात में घेर लिया है, क्या ये मुझसे मांगता है या नहीं, क्या ये मुश्किल हालात के दूर होने के लिए मुझसे दुआएं करता है या नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला इन सारी चीजों, मुसीबतों, आजमाइशों और मुश्किल हालात में डालकर बंदे को आजमाते हैं। तो इस मौके पर हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यह समझना है कि मोमिन मुश्किल में बिखरता नहीं, निखरता है। और इस मौके पर सबसे पहली चीज है सब्र। तो सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। आपकी आंसुओं से भीगी हुए कोई भी रात और तकलीफ में गुजरा कोई भी दिन कभी रायगा नहीं जाता, क्योंकि जिंदगी का हर आसान और तकलीफ दह लम्हा अल्लाह पाक के किसी अजीम हिकमत का हिस्सा होता है, जो कभी तो फौरन समझ में आ जाता है और कभी इंतजार करना पड़ता है। हर सब्र की एक कहानी है और हर दुआ की एक मंजिल। कभी ये ना सोचना कि तुम्हारा ये सब्र बगैर फल के ही रह जाएगा और कभी ये गुमान न करना कि तुम्हारी दुआएं जाये हो जाएंगी। और खूब अच्छी तरह समझ रखें कि दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो नबियों को कभी न मिलती। ये एक नियामत है जो इंसान को अल्लाह का रास्ता बताती है। तो इसीलिए अगर आप किसी आजमाइश या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ये सोचकर सब्र कर लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक हैं, क्योंकि वो अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। और जब मामलात बहुत बिगड़ जाएं और हालात कंट्रोल में न आए तो दिल पर हाथ रखिए और दिल की गहराई से पूरे यकीन के साथ इन अल्फाज को दोहराइए, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, वो तमाम बिगड़े काम सवार देगा इंशाअल्लाह। और जो बंदा सब्र कर लेता है, सब्र पर डटा रहता है, तो ऐसी अलामत और निशानी है कि अल्लाह ताला इस सब्र के बदले उसको बेहतरीन चीज अता करेगा। अल्लाह ताला उसको बेहतरीन इनाम से नवाजेगा। अल्लाह ताला उसकी कद्र करेगा। अल्लाह ताला उसके सब्र की कदर करके उसको बेहतरीन अजर से नवाजेगा। दूसरी चीज कि जब बंदा मुश्किल हालात से गुजरता है या मुसीबतों में घिर जाता है, फिर उसे कोई जरिया या सबब भी नजर नहीं आ रहा होता, तो उस वक्त क्या करता है कि अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत नहीं करता, न नमाज से करीब है,
न जिक्र व अज़कार से करीब है बल्कि नमाज से भी दूर हो गया और जिक्र व अज़कार से भी दूर होता चला गया। फिर उसके दिमाग में ये बात आती है कि जब मैं इन हालात से निमट जाऊंगा और जब ये मुश्किल तरीन वक्त मुझसे गुजर जाएगा और मैं अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से ये सारी चीजें और सारे हालात को बदल दूंगा, तो फिर मैं अल्लाह की तरफ आ जाऊंगा, फिर मैं नमाजें पढ़ूंगा, फिर मैं जिक्र व अज़कार में लग जाऊंगा और तस्बीहात लेकर के बैठ जाऊंगा। मेरे अजीजों, ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। मुश्किल वक्त है और मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह से मांगना गोया कि ये मुश्किल हालात को खत्म करने का एक बेहतरीन जरिया है। मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह के जिक्र को न छोड़ना और अल्लाह के जिक्र को करते रहना और अल्लाह को याद करते रहना कि हमारे लिए मुश्किल वक्त में जब हमारे साथ कोई ना हो, उस वक्त अल्लाह हमारे साथ होता है। और जब जबान और दिल जिक्र इलाही से तर हों और दिल अल्लाह पर भरोसा कर ले, तो जिंदगी की सख्तियां उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि खलवत में आंसुओं से चेहरा तर करने वाले और जलवत में अपनी मुस्कुराहट से जिंदगी का खैर मकदम करने वाले लोग ही रब्बुल आलमीन के पसंदीदा हैं और हर मुश्किल में रब उनके लिए काफी है। तो दो चीजें हो गईं, एक तो सब्र, जिस शख्स ने सब्र कर लिया तो समझ लो कि वो कामयाब हो चुका, और दूसरा मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करते रहना। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बार बार कई जगहों पर जिक्र की तरगीब फरमाई है, जिक्र की तलकीन फरमाई है। और अब तीसरी चीज की तरफ आते हैं। तीसरी चीज है दुआओं का एहतिमाम करना। जो बंदा मुश्किल वक्त में होता है तो फिर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, तो मुश्किल वक्त में कसरत से अल्लाह से अपने हालात के बदलने के लिए दुआएं करते रहना। दुआएं अनदेखी होती हैं, लेकिन वो नामुमकिन चीजों को मुमकिन बना देती हैं। मुजज़ात करना अल्लाह का काम है, हमारा काम बहुत आसान है। दुआ, यकीन और सब्र। मुसाइब और आजमाइशें तो सब पर आती हैं। कोई उनसे हीरे की मानिंद निखरता है तो कोई अपना आप ही खो देता है। वो आजमाइश जिसमें आप साबित कदमी से डटे रहें और रब की नाफरमानी से बचे रहें, वो जमीन से उठाकर आसमान की जन्नतों का वारिस बना देती है। दर्द का सजदा हो और अल्लाह न मिले, सिसकियों की पुकार हो और वो न सुने, आंसुओं से बात करो और वो आंसुओं की जबान को न समझे, दिल तकलीफ से फट रहा हो और वो तुम्हारे टूटे दिल की तकलीफ को न समझे, सब्र की आखिरी हद हो और वो न जानता हो, बेजान आंखें उसको उठाकर दिखाओ और वो दुआओं पर कुन फयकून न कहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो रब बहुत रहीम है, थाम लेगा। पुकार कर तो देखो, और जब तुम मांगो तो ये मांगो कि वो इन चीजों में तुम्हारे सब्र का इम्तिहान न ले जिनसे तुम बेहद मोहब्बत करते हो। अल्लाह देखता है जब तुम नम आंखें लिए आसमान की जानिब देखते हो। अल्लाह देखता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह वाकिफ है तुम्हारी हर तकलीफ और हर परेशानी से। अल्लाह को अंदाजा है जब तुम सब्र करते करते थक जाते हो। अल्लाह को हर उस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, सब्र रखो, उम्मीद रखने वालों को अल्लाह कभी नाउमीद नहीं होने देता। जानते हो तुम खास क्यों हो, क्योंकि तुम हर बार सब्र कर लेते हो। तुम शिकवा नहीं करते, तुम खुद को बदल रहे हो। तुम्हारी तन्हाई में रब से बातें होती हैं। तुमने मकसद हयात को जानना शुरू कर दिया है। तुम्हारी उम्मीद अल्लाह से है उन हालात में जब कुछ भी तुम्हारे हक में नजर नहीं आता, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है और जिनको वो चुन लेता है उनको खास कर देता है। और आखिर में जाते जाते मेरे साथ इस दुआ पर आमीन कहिए। न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह कुन कह दे। क्या अल्लाह, हम आपसे अपने सगीरा कबीरा गुनाहों और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। आप हमें परेशानियों, मुश्किलों, मुसीबतों, मुहताजों, बीमारियों, तंगदस्ती, बेबसी और दौरे हाजिर के फितनों से महफूज फरमाइए। हमारे दिल और दिमाग को इतनी वुसअत अता फरमाइए कि हम इन मुश्किलात से निकलने की तदबीर कर सकें। ए अल्लाह, अगर हमारी तकदीर में कोई बदबख्ती लिखी हो तो ए मेरे रब, आप उसे खुशकिस्मती में बदल दीजिए। अगर कोई शर लिखा हो तो खैर में बदल दीजिए। अगर गुमराही लिखी हो तो हिदायत में बदल दीजिए। कभी भी मायूस मत हो, क्योंकि तुम्हारा रब कहता है, हर गिरावट के बाद बुलंदी है, हर आंसू के बाद मुस्कान है। जब तुम रातों में सजदों में रोते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए सुबह का उजाला तय कर चुका होता है। तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि अल्लाह की नजरों में होती है। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं
मेहनत सच्ची है और नियत पाक है तो अल्लाह तुम्हें जरूर बुलंद करेगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें अपनी मंजिल से जवाब दो। तुम्हारी खामोशी एक दिन उनकी बातों को बेअसर कर देगी। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो बंदा सच्चे दिल से मेहनत करता है अल्लाह उसकी राहें आसान कर देता है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा एक दिन वही तुम्हारे सामने खड़े होंगे और कहेंगे, क्या ये वही है जिसे हमने कुछ नहीं समझा था? मगर तुम उस वक्त भी उन्हें माफ कर देना, क्योंकि मोमिन का दिल बड़ा होता है। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी सबसे बड़ी दलील होगी। अपने रब पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो और सब्र के साथ आगे बढ़ते रहो। एक दिन वो सब तुम्हारी कामयाबी देखेंगे जो तुम्हारे आंसू पर हंसते थे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब अपनों का रवैया बदलने लगे, जब लोग ताने देने लगे, जब हालात खिलाफ हो जाए, तब इंसान कमजोर महसूस करता है। लेकिन याद रखिए, यही वह वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। जब आपको लगे कि अब कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब समझ जाइए कि अल्लाह आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने वाला है। आपकी परेशानियां दरअसल एक सीढ़ी है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनाई गई हैं। आज जो हालात आपके लिए मुश्किल लग रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जो चीज आपको आज नाकामी लग रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बनेगी। बस अपने दिल में यह यकीन रखिए कि जो भी हो रहा है वह अल्लाह की तरफ से आपके भले के लिए हो रहा है। हो सकता है आज आपकी मेहनत का नतीजा आपको नजर ना आए, लेकिन अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा है। जब सही वक्त आएगा तो आपकी मेहनत का हर कतरा रंग लाएगा। जब भी आप मायूस हों, जब भी लगे कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तब यह मत भूलिए कि अल्लाह ने हर रात के बाद सुबह रखी है, हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपका यकीन मजबूत है तो कोई भी तकलीफ आपको रोक नहीं सकती। आपका हर आंसू, हर दुआ, हर दर्द अल्लाह तक पहुंच रहा है। वह आपकी हर आह को सुन रहा है। आज जो लोग आपको कमजोर कह रहे हैं वही लोग कल आपकी कामयाबी की मिसाल देंगे। बस अपने कदम मत रोकिए, अपने इरादे मजबूत रखिए और अपने दिल में यह यकीन बनाए रखिए कि अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वह देख रहा है कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं। वह जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो समझ जाइए कि वह आपको संवारने की तैयारी कर रहा है। इंसान जब तकलीफ में होता है तो उसकी हर दुआ में एक खास दर्द होता है, और यही दर्द उस दुआ को कबूल करवाता है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो उसकी आवाज आसमान तक जाती है। इसीलिए मायूस मत होइए, अल्लाह से मांगते रहिए, क्योंकि उसकी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग आज बुलंदियों पर हैं वे भी कभी ऐसे ही हालात से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने भरोसा रखा, सब्र किया और मेहनत जारी रखी। अल्लाह ने उनकी कोशिशों को बेकार नहीं जाने दिया और उन्हें वह दिया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आपकी जिंदगी में जो परेशानियां आई हैं वे आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए हैं। जिस तरह सोने को तपाकर खरा किया जाता है, उसी तरह इंसान को भी आजमाइश से गुजरना पड़ता है ताकि वह और भी मजबूत बन सके। इसलिए तकलीफों से मत घबराइए, क्योंकि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अगर वह आपको किसी मुश्किल से गुजरने दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपके लिए कुछ बेहतर लिख चुका है। बस आपको थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा और मजबूत बनना है और अपने रब पर भरोसा रखना है। याद रखिए, जब इंसान हर तरफ से हार मान लेता है, जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वहीं से अल्लाह का करिश्मा शुरू होता है। वह राहें खोलता है जो कभी दिखती भी नहीं थी, वह दरवाजे खोलता है जो कभी बंद लगते थे। इसलिए हार मत मानिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा धुंधली लगने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, चारों तरफ मायूसी का अंधेरा छाया है। लेकिन याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। यह सिर्फ एक इम्तिहान है जिसे पार करने के बाद एक नई रोशनी आपका इंतजार कर रही है। जब इंसान ठोकर खाता है, जब हालात उसके खिलाफ होते हैं, जब अपने ही पराये बनने लगते हैं, तब उसका दिल टूट जाता है। लेकिन यह मत भूलिए कि अल्लाह अपने बंदों को उनकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं देता।
अगर आपको आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको खास ताकत दी है ताकि आप इन हालात से लड़ सकें और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सके। जो हालात अभी आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है या आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं। अल्लाह हर चीज देख रहा है, वह आपकी हर कोशिश से वाकिफ है। वह जानता है कि आपने कितनी मेहनत की, कितने आंसू बहाए और कितनी रातें बेचैनी में गुजारी। दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, न खुशी न गम। जो दौर अभी आपको परेशान कर रहा है वह भी बदलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने हौसले को बनाए रखना होगा। अल्लाह का करम लोगों पर होता है जो हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, जो हालात से हारने के बजाय उनसे सीखते हैं और जो अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद रखते हैं। आपको यह समझना होगा कि असली ताकत बाहरी हालात से नहीं बल्कि आपके अंदर के यकीन से आती है। अगर आपका भरोसा मजबूत है, अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आपका हौसला बुलंद है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अक्सर इंसान सोचता है कि वह अकेला है, उसकी तकलीफ को कोई नहीं समझता, लेकिन यह सिर्फ एक वहम है। अल्लाह हर उस आंसू से वाकिफ है जो किसी कोने में गिरता है, हर उस आह को सुनता है जो दर्द में निकाली जाती। उसकी रहमत बहुत करीब होती है, लेकिन वह इंसान को तब तक आजमाता है जब तक वह अपने अंदर छिपी असली ताकत को पहचान ना ले। इसलिए मायूस मत होइए, क्योंकि कोई भी तकलीफ हमेशा के लिए नहीं रहती। जो इंसान आज गिर रहा है वही कल उठकर सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपनी राह से भटके नहीं, अपने इरादों को कमजोर ना पड़ने दें और यह यकीन रखें कि जो भी हो रहा है वह आपके हक में बेहतर होगा। हर मुश्किल के पीछे एक मकसद होता है, लेकिन इंसान अक्सर उसी वक्त घबरा जाता है जब वह अपनी मंजिल के सबसे करीब होता है। जब सबसे अंधेरा होता है तब समझ लीजिए कि सूरज निकलने ही वाला है। यही अल्लाह की सुन्नत है, वह पहले आजमाता है फिर नवाजता है। कभी सोचा है कि सबसे खूबसूरत मोती समंदर की गहराइयों में छिपे होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए गोताखोर को अपनी सांसों पर काबू रखना पड़ता है, अंधेरे से डरना छोड़ना पड़ता है और हर लहर से लड़ते हुए गहराई में उतरना पड़ता है। जिंदगी का सफर भी ऐसा ही है। जो लोग डर कर रुक जाते हैं वे किनारे पर ही रह जाते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं वे अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखते हैं। सब्र और तवाक ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने से पहले जमीन के अंदर वक्त बिताना पड़ता है, उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे को सहना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी कभी कभी अपनी तकदीर के खुलने से पहले मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो लोग सब्र करते हैं वे एक दिन दुनिया के सामने ऐसी मिसाल बन जाते हैं जिसे हर कोई याद रखता है।